मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। क्या कहेंगे आप? ये वंडर किड कंपटीशन एक बहुत अच्छा कंपटीशन है जहाँ पर बच्चों को अपने टैलेंट का एक पता चलता है। तो मैं सबसे पहले तो संदीप सर और गीतिका मैम को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आज के जमाने में जैसा मैं हूँ वह उन्होंने बनाया। एक तो उनकी कड़ी मेहनत, दूसरा तो ईश्वर पे, क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, तो उनको भी थैंक यू। लेकिन सबसे ज्यादा थैंक यू मैं तो अपनी मम्मा को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा बनाया जैसा मैं हूँ। नेशनल टॉपर, इंटरनेशनल टॉपर, ओलंपियाड गोल्ड, अभी वो भी वंडर किड का गोल्ड, सब उन्होंने दिलाया था। तो सबसे ज्यादा क्रेडिट तो मैं उनको ही देता हूँ, क्योंकि क्या है, हम बच्चे जब अपनी जीत देखते हैं तो हम अपने पे ज्यादा क्रेडिट देते हैं, पर सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ मैं कह सकता हूँ कि 0.01% बच्चे ऐसे हैं जो अपने विन्स को अपने पेरेंट्स पे डालते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही वो विन जीत पाए। थैंक यू। आप किस तरीके से क्या दिनचर्या रहती है आपकी? सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कितनी देर तक पढ़ते हैं? सुबह उठता हूँ, स्कूल जाता हूँ, थोड़ी बातें आते होती हैं, पढ़ाई होती है, होमवर्क होता है, लंच होता है, सब फिर करके घर आता हूँ। फिर हम पहले खाना खाते हैं, फिर थोड़ा देर दोपहर में जाते हैं सो। फिर शाम को हम सारा जब होमवर्क उठाते हैं तो पहली बात तो होमवर्क पढ़ते हैं, फिर अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं, फिर रोज एक पेज भारत का संविधान के बारे में मैं रोज पढ़ता हूँ, और मम्मा जी हमें रोज एक पन्ना समझाती हैं कैसे भारत का संविधान था, अब कैसा है, फ्रीडम स्ट्रगल कैसा है, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी है। मुझे जानने की पुराने जमाने में क्या हुआ था। अभी जैसे बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं, अभी हमने सुना कि 5% ऑफ ओशन इज ओनली डिस्कवर्ड, अभी 95% और है। तो मैं चाहता हूँ कि ह्यूमन काइंड को पूरी 100% ओशन लाइफ के बारे में पता चले। दूसरा, हड़प्पन सिविलाइजेशन की लैंग्वेजेस को कोई डिकोड नहीं कर पाया आज तक, तो मैं वो भी करना चाहता हूँ। और तीसरा कि मैं अंतरिक्ष में पूरा जाऊं और फिर एलियन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से कांटेक्ट कर पाऊं। संविधान को पढ़ा आपने, क्या लगता है संविधान के बारे में कुछ? संविधान की बहुत छोटी कॉपी है मेरे पास, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की है, उन्होंने अपने हाथ से लिखा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं संविधान पढ़ रहा हूँ। अभी मैं कम से कम दूसरा तीसरा पन्ना पे हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अपने स्कूल में बुक फेयर में लगी थी तो मैं ले आया। अब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आया कि पहले किस जमाने के कौन से स्टेट्स डिवाइड हो रहे थे, कि अगर जैसे कोई न्यू स्टेट बनाने तो पहले पूरी प्रोसेस से होके जाने, वो पूरा प्रोसेस है क्या। पहले मुझे सिर्फ आर्टिकल 370 के बारे में ही पता है, एब्रोगेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि मूवी आई उसके ऊपर देख ली। तो मेरी मम्मा ने वो बुक मेरे लिए दिलाई कि तुम संविधान को जब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि दुनिया की हमारा संविधान कैसा है। एक बहुत मोटी कॉपी रखी है संसद भवन में, अभी जो नया बना है उसमें रखी है। अभी इसको पहले पढ़ो, फिर बाकी के बारे में सब पता चल जाएगा अपने आप, बहुत काम आएगी एग्जाम में। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो अचीवमेंट्स आई है हमारे यहाँ, ये सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है। जैसे हम एग्जाम में पास होते हैं, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ाई करते हैं, हम अपने बेटरमेंट के लिए पढ़ाई करते हैं। हम स्कूल इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ के एग्जाम को हम क्रैक कर लें और फिर सर्विसेज में आ जाए। मुझे तो लगता है कि अच्छी एजुकेशन ही पूरे सीढ़ियों को चढ़ाव है, क्योंकि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह को जाएंगे तो वाहन भी तो लगता है, रास्ता भी लगता है। तो वो रास्ता अगर पक्का नहीं होएगा तो फिर हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ता पक्का तभी होएगा जब हमको ज्ञान पता हो, हमें ज्ञान के बारे में सीखने को मिले। बस यही कहना था, और सारे बच्चे बस अपनी मेहनत लगाएं। भविष्य में क्या बनना चाहते हो? भविष्य में तो अभी मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, अभी तो बहुत सारे प्लान्स हैं। वन मैन आर्मी। मैम आपका नाम? सर मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है। मैं जानना चाहेंगे आपके बेटे ने और पेरेंट्स दोनों ने कामयाबी हासिल की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर सर्वप्रथम तो ईश्वर को धन्यवाद है, और प्रयास अगर आपके ईमानदारी से किए गए हैं तो मुझे लगता है कि उनका फल आपको जरूर मिलता है, और ये भी प्रयासों का ही प्रतिफल है। और हर वर्ष हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन से जुड़े हुए हैं और कोशिश ये करते हैं कि जितनी और मेहनत कर सकें
जितना करते हैं हर बार लगता है कि अब ये और करनी चाहिए, थोड़ी और करनी चाहिए। वो जो भूख होती है वो ही आगे ले जाती है, मुझे ये लगता है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि और भी बच्चे जो हैं इस तरीके से पेरेंट्स और बच्चे मेहनत करें? सर बच्चे सभी बहुत अच्छे हैं और ये हमारा अभिभावक के रूप में ये कर्तव्य है कि हम जितना अच्छा मंच उनको दे पाएं, जितने अवसर दे पाएं और जितनी उपलब्धियां बच्चा करता है उसके पीछे अभिभावक का ही कर्तव्य होता है। बच्चा तो मेहनत करता ही है, बच्चा वो करेगा जो आप उसको दिखाएंगे, जो आप उसको सिखाएंगे। अगर माता पिता बच्चे के साथ में मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे को लगता है कि हाँ मुझे भी करना चाहिए। और मंजिल तक पहुंचना मंजिल ही मिले ये तो नहीं, पर हाँ रास्ता भी उतना ही खूबसूरत हो और उस रास्ते का भी आप आनंद लें, तो वही है, उसी के सारा मजा है। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम गीतिका बत्रा है, मैं ब्रेन चैंपियंस की ओनर हूँ। हर साल हम लोग ये इवेंट बहुत अच्छे से कराते हैं। ब्रेन चैंपियंस इंस्टीट्यूट हर साल ये कराता है वंडर किड कंपटीशन, और ये कंपटीशन सिर्फ बरेली में नहीं बाकी सारे शहरों में होता है, पूरे नेशन में होता है। ये दिल्ली, मुंबई, गुजरात सब जगहों पर इसको सब स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छे से ये कंपटीशन हर जगह हर स्टेट में होता है। हर स्टेट से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बरेली से भी कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने बहुत सारे सिल्वर, गोल्ड, ट्रॉफी, मेडल सब कुछ जीता। बहुत ही अच्छा कंपटीशन है। बहुत सारे स्कूल्स ने भी पार्टिसिपेट किया, जयपुरिया है और बहुत सारे बड़े बड़े रिनोन्ड स्कूल्स हैं जो इस कॉम्पिटिशन्स को कराते हैं और अच्छे से पार्टिसिपेशन होता है हर साल और अच्छे से हुआ इस बार भी। थैंक यू। ये जो आज पार्टिसिपेट किया है जिन बच्चों ने उनको प्राइज मिले हैं, क्या कॉम्पिटिशन था उसके बारे में बताइए। ये एक वंडर किड कंपटीशन है, नेशनल लेवल का वंडर किड कंपटीशन होता है जिसमें बच्चों की जनरल अवेयरनेस, बच्चों की मेंटल एबिलिटी, स्पीड राइटिंग और लॉजिकल एबिलिटी के ऊपर इसमें कंपटीशन था। इसमें करीब 50,000 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और लगभग 2,000 से ज्यादा स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बरेली के बच्चों ने इसमें टाइटल विन किया है। बहुत छोटा सा क्लास फर्स्ट का बच्चा है अदम में, उसने विन किया है, टाइटल विन किया है, वंडर किड टाइटल विन करा है उस बच्चे ने नेशनल लेवल पे। और साथ में पेरेंट्स ने भी, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि पेरेंट्स का भी पार्टिसिपेशन था। वंडर पेरेंट नेशनल लेवल पे उन्होंने टाइटल विन किया है। तो सबसे खुशी की बात यह है कि बच्चे तो पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में पेरेंट्स भी कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, पेरेंट्स एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं अपने बच्चों के सामने कि देखो बेटा हम भी कर सकते हैं। तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। और ये हर साल होता है, ये कंपटीशन हर साल होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है और नेशनल लेवल पे इस कंपटीशन को रखा जाता है। थैंक यू।